वेलकम टू बैट एंड चैट विद लकी एंड फैफू। नाजरीन, आज हम थोड़ी सी कुछ दिनों की ब्रेक के बाद आपके लिए हाजिर हुए हैं और बहुत सी बातें हैं करने वाली। स्टार्ट हम करेंगे पाकिस्तान बा मुकाबला जिम्बाब्वे, जो दूसरा टेस्ट खत्म हुआ है। उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जीत लिया है और कुछ प्लेयर्स जो ऑफ फॉर्म थे उन्होंने अपनी फॉर्म वापस लाई और उन्होंने दिखाया कि वो जिम्बाब्वे के खिलाफ स्कोर भी कर सकते हैं, विकेटें भी ले सकते हैं। जिस तरह आपको पता है, हम सीरीज से पहले भी बात कर रहे थे कि मेन प्लेयर्स पे बात आती है कि जिम्बाब्वे से परफॉर्म करने की क्या बड़ी बात है। तो इसी सवाल के साथ मैं समझता हूँ हम आज का शो स्टार्ट करेंगे। लकी भाई से मैं आज पूछूंगा एक बार फिर कि आपने कहा था मेन प्लेयर्स को कि रेस्ट कर लो भाई, आपको दुनिया प्रेज नहीं करेगी अगर आप परफॉर्म करेंगे। अब आपके बिग प्लेयर्स ने कर दिया, तो क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया उमी भाई। उमी भाई, बिग प्लेयर्स पाकिस्तान के चले हैं, कुछ चले हैं, कुछ नहीं चले। हम्म। लेकिन इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान ने वन साइडेड जो है ये टेस्ट सीरीज खेली है और बआसानी ये जीत अपने नाम की है। जिस बात का मुझे खदशा था कि अगर ऐसा ना हो सके तो फिर इज्जत रह जाएगी। लेकिन चलो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सीरीज जो है वो बआसानी अपने नाम की है। हमारे बाबर आजम जो कप्तान थे वो तो सीरीज में नहीं चल सके, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी और हसन अली और एक सेंचुरी अजहर अली ने भी बनाई है। इनके अलावा जो हमारे ओपनर्स जो बड़ी मुश्किल में थे अब तक, उन्होंने स्कोर करके जरा फॉर्म में वापस आने की कोशिश की है। अब हो सकता है कि उनकी फॉर्म लगी रहे और अगले जो सीरीज में उसमें भी फायदा हो पाकिस्तानी ओपनर्स को। तो चलो कुछ ना कुछ तो हमें फायदा हुआ है इस सीरीज का। हमें हसन अली बड़ी फॉर्म में नजर आए हैं, हमें शाहिन शाह अफरीदी ने बहुत जबरदस्त बॉल कराई है। हम्म। फिर हमारे ओपनर्स जो हैं वो चल पड़े हैं, अजहर अली की सेंचुरी लग गई है, अजहर अली काफी दिनों से फ्लॉप जा रहे थे। तो ये चलो हमें पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ मिली है। फवाद आलम की एक सेंचुरी है, हम्म। तो अच्छी बात है ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। चलो इस टेस्ट सीरीज जो है वो बआसानी जीत सके हैं। बिल्कुल जबरदस्त लकी भाई, थैंक यू। मैं फैफू भाई से जानना चाहूंगा कि शुएब अख्तर ने कल वाले अपने शो में ये बात की है कि बैटिंग अगेंस्ट वीकर साइड आसान हो जाती है। बॉल नहीं पहुंच रही, आसान से बॉल आ रही है, आप एडजस्ट हो गए हैं, पिचेस भी स्लो हैं, बैटिंग आसान हो जाती है। बॉलर्स का उन्होंने कहा कि शहीन का जोर वो बाहर लगा है। हसन अली ने जो बॉलिंग की है अपनी, सही स्पॉट्स पे मारी है बॉल, वो उसने बहरहाल की है, तो उनको क्रेडिट ज्यादा देना पड़ेगा। आप क्या कहते हैं हसन अली के बारे में भी, और जो शुएब अख्तर ने ये बात की है इसके बारे में भी थोड़ा सा आप बता दें व्यूअर्स को। लेकिन कुछ हद तक शोएब अख्तर की बात सही है कि बॉलिंग जब इतनी स्ट्रांग ना हो तो आपको रन, जब आप अच्छी फॉर्म में लगे तो आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको इस बात को गारंटी नहीं लेना चाहिए कि अगर आप छोटी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपके रन्स बनेंगे बनेंगे, आपको विकेट मिलेंगी मिलेंगी, क्योंकि वो भी बॉलिंग कराने आए हैं। मतलब है वो अपनी टीम के बेस्ट प्लेयर्स हैं जो अपनी 11 में खेल रहे हैं, ठीक है ना, अपने मुल्क के वो बेस्ट प्लेयर्स हैं जो 11 में खेल रहे हैं। तो फिर भी ये कहना उनका बिल्कुल ठीक नहीं है शोएब अख्तर का। जिस तरह कल परसों उनका बयान भी आया कि बाबर आजम को इस सीरीज में 300 से 400 रन बनाने चाहिए थे। तो मैं उनसे ये सवाल करते हैं शोएब अख्तर से कि क्या आप जब भी छोटी टीम के खिलाफ खेले हैं तो आपने भी क्या हर मैच में हर इनिंग्स में 5 विकेटें ली हैं? भाई अगर आप बाबर आजम से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो दो इनिंग्स के अंदर, 2 इनिंग्स की पाकिस्तान ने खेलनी है उसमें वो 400 रन बना जाएं, मतलब वो हर इनिंग्स में 200 रन करें, ठीक है, बाबर आजम से हमें उम्मीदें होती हैं, ठीक है, लेकिन बाबर आजम भी एक इंसान है, वो भी कोई मशीन नहीं है कि वो स्कोर कर जाए इस तरह। तो मेरा ख्याल है जहां तक बात रही हसन अली की, हसन अली ने अपने कमबैक से लेके अभी तक जिस तरह उन्होंने बॉलिंग कराई है, मेरा ख्याल है बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। उनके बैट्समैन भी इतने कोई फजूल बैट्समैन नहीं थे। वो उन्होंने सेकंड इनिंग्स में बताया भी है कि जिस तरह हम पहली इनिंग्स में फ्लॉप हुए हैं, इसका हरगिज मतलब ये नहीं कि हम बुरे बैट्समैन हैं, हम कभी कभी अच्छी बॉलिंग भी करा देते हैं सामने वाले। तो मेरा ख्याल है हसन अली ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई है। शाहीन शाह अफरीदी ने पहली इनिंग्स में बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, अनफॉर्चुनेटली उनको विकेट नहीं मिल सकी, काफी अनलकी रहे, लेकिन मेरा ख्याल है ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक अच्छी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की तरफ से। बिल्कुल सही बात की है फैफू भाई, थैंक यू वेरी मच। स्टार्टिंग में हम दोनों हमारे एक्सपर्ट्स की हमने राय ले ली है। आपने बात की कि शुएब अख्तर से हम पूछेंगे कि क्या आप छोटी साइड्स के खिलाफ हमेशा जबरदस्त परफॉर्मेंस देते थे। भाइयों को मैं ये भी बताता जाऊं जो हमारे नाजरीन है, व्यूअर्स हैं, कि हमने इंस्टाग्राम पे इसके बारे में एक पोल भी किया था। इसी तरह हम पोल्स करते रहते हैं, वहां पे भी हमें फॉलो करें ताकि आप भी इस तरह के सवालात के अपने जवाब दे सकें।
फैफू भाई आगे चलते हैं। मैं आपसे यही पूछूंगा क्योंकि हम कुछ दिनों बाद कर रहे हैं शो आज का, कि वर्ल्ड क्रिकेट में क्या हो रहा है, कोई खबर वगैरह सुनाएं आप, अपडेट रखते हैं अपने पास, आपके पास अंदर की बातें होती हैं तो थोड़ा सा व्यूअर्स को बताएं जरा प्लीज। देखिए, समी असलम ने बड़ी बातें की हैं। समी असलम जब से यूएसए गए हैं तब से वो बड़ी बातें कर रहे हैं। हम्म। अभी उन्होंने कहा है कि मेरे को तकरीबन 100 से ऊपर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास प्लेयर्स से उन्होंने मेरे से रब्ता किया है कि हम यूएसए में कैसे सेटल होंगे, कैसे हम हाँ। क्रिकेट खेलेंगे और क्या हमारा चलेगा। अगर तो ये वो बिल्कुल सही कह रहे हैं समी असलम, अगर तो वो ये बिल्कुल वजह बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी जो डोमेस्टिक क्रिकेटर्स हैं वो बहुत दिल बर्दाश्त हुए हैं इस वक्त अपनी सिलेक्शन से, अपनी सिलेक्शन कमेटी से। तो मेरा ख्याल है अगर तो वो सही कह रहे हैं समी असलम, तो ये एक बहुत ही बड़ी गमगीन सी बात है पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए भी। उनको फिक्र करनी चाहिए इस बात पे। लेकिन फिर समी असलम के बात पे जवाब है कि भाई आपके डोमेस्टिक प्लेयर्स को मौका तो मिल रहा है, ऐसा नहीं है कि मौका नहीं मिल रहा। हमने देखा है कमरान गुलाम भी टीम के साथ रहे हैं, नहीं खेल सके, अलग बात है। साद अली भी को भी उन्होंने टीम में रखा है, वो भी नहीं खेल सके, अलग बात है। उस्मान सलाउद्दीन एक मैच खेले थे इंग्लैंड में आज से 3 साल पहले, परफॉर्म नहीं हुआ, ड्रॉप हो गए। तो मेरा ख्याल है मौका तो मिल रहा है खिलाड़ियों को, ऐसा नहीं है मौका नहीं मिल रहा, लेकिन सबका अपना टाइम आता है। फवाद आलम ने हमें दिखाया है कि आप सब्र करेंगे तो आपको जरूर आपको मौका मिलेगा। तो मेरा ख्याल है इतनी जल्दी दिल बर्दाश्त नहीं हो जाना चाहिए। समी असलम चले गए यूएसए, उनकी मर्जी थी, वो चले गए, कोई बात नहीं। मेरा ख्याल है अगर वो भी थोड़ा बहुत सब्र करते, थोड़ी अपनी इसमें परफॉर्मेंस फैफू भाई एनहेंस करते डोमेस्टिक में, तो उनको भी मौका मिल जाना था। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड कर दूं फैफू भाई, आप हर एक को फवाद आलम से कंपेयर नहीं कर सकते। फवाद आलम जब खेल रहे थे तब डोमेस्टिक क्रिकेट काफी बड़ी थी, तब रीजन टीम्स के अलावा डिपार्टमेंट टीम्स भी हुआ करती थी। अब डिपार्टमेंट टीम नहीं है, क्रिकेट बहुत कम हो गई है पाकिस्तान में। सिर्फ आप देख लो 12 महीने में से सिर्फ 3-4 महीने ही डोमेस्टिक चलती है। एक नेशनल T20 कप हो गया, एक नेशनल वनडे कप हो गया, और एक फर्स्ट क्लास होगी, वो उसकी मैचेस हो गए सिर्फ रीजन टीम्स के। तो अब लड़के जो हैं बहुत ज्यादा बेरोजगार हो गए, उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिकेट तो खेलनी है। फवाद आलम को क्रिकेट मिल रही थी, वो दिखा रहे थे, खेली जा रहे थे। अगर उनके जमाने में भी बाहर से कोई ऑफर होती तो वो वहां पे शायद चले जाते। इसलिए लेकिन ये बात करना कि फवाद आलम ने 10 साल जाया किए, सारे अपने 10 साल जाया करें, ये बात गलत है। लोगों ने, लड़कों ने, जिन्होंने क्रिकेट से ही अपना आगाज किया है, उनके पास और कुछ है ही नहीं हुनर क्रिकेट के अलावा। अब वो रेडी तो नहीं लगा सकते बेचारे सारे बाहर से लकी भाई, अगर आपकी टीम में नई जगह बनती है, अगर आपके स्टैट्स फवाद आलम जैसे नहीं है, अगर आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में जहाँ पे आपको एक सीजन में 16-16 मैचेस मिल रहे थे, तब जब डिपार्टमेंट क्रिकेट भी होती थी, तब आप सिर्फ एक सीजन में 500 से 600 रन बनाए, जिस तरह समी असलम ने 3 साल किया, तो उस तरह तो जगह नहीं बनती ना। फिर आपको तो यूएसए जैसी टीमें ढूंढनी पड़ती हैं कि यूएसए शिफ्ट हो जाएं और 3 साल बाद वहां ढूंढने पे जाए एलिजिबल हो तो जाए खेलने के लिए। भाई ढूंढे जाए, वो उनको पता है। अब ये आजकल की जो पाकिस्तान की करंट टीम है, ये आप देख लें मोस्टली यंग प्लेयर्स हैं। 2-4 टेस्ट प्लेयर्स के अलावा जो वनडे और T20 की जो टीम है, ये मोस्टली यंग प्लेयर्स हैं, कोई इसमें सीनियर नहीं है मोहम्मद हफीज के अलावा। तो ये टीम जो है ये काफी हद तक 5-6 सालों के लिए सेटल हो गई है। तो अब जो लड़के जिनकी उम्र हो गई है 30 से ज्यादा, उनको अपना मुस्तकबिल पाकिस्तान नेशनल टीम में नजर नहीं आ रहा है। उनको यूएसए में उनको नेशनलिटी भी नजर आ रही है, उनको क्रिकेट भी नजर आ रही है, सब कुछ उनको नजर आ रहा है, जो कि मैं समझता हूँ ठीक है जाए, और पाकिस्तान की सिलेक्शन भी आसान हो जाएगी भाईजान। लकी भाई थैंक यू, आपने भी अपनी ओपिनियन दी है। और मैं आप दोनों से ही जानना चाहूंगा, हमने सिलेक्शन की बात की है, परफॉर्मर जो है इन्होंने फर्स्ट क्लास में डोमेस्टिक में परफॉर्म किया हो। ताबिश खान ने डेब्यू कर लिया, हम लोग ही लेके आए हैं, मैं तो यही कहूंगा, क्रिकेट लवर्स लेके आए हैं उसको। तो प्रेशर बहुत था उसको खिलाने का, उन्होंने खिला दिया। अब हम लोगों में से ही कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस थी। तो क्या कहेंगे कि लोग लोग ये बातें कर रहे हैं कि उसकी बॉल नहीं पहुंचती, 2 दिन इंतजार करना पड़ता है जब तक बॉल पहुंचे, कोई खास चीज नहीं है, फजूल है, ये है वो है। तो क्या देखिए कहेंगे आप, आपने एक मैच देखा है भाई, उसका? कुछ तो है उस बॉलर में जिसने 598 फर्स्ट क्लास विकेट्स ली हैं, ठीक है। ये कहना कि वो बॉलर नहीं है, इसको नहीं आना चाहिए था, ये बात तो गलत है। जो लोग ये बात कर रहे हैं क्रिकेट पंडित बहुत गलत बात कर रहे हैं। 598 फर्स्ट क्लास विकेट्स, 18 साल तक वो क्रिकेट खेले हैं, ऐसे नहीं वो खेल गए। हाँ ठीक है, अगर उनकी 37 ईयर उनकी एज है, अगर उनकी स्पीड में थोड़ी सी कमी आ गई है तो, लेकिन इसमें उनका तो कोई कसूर नहीं ना, उनका डेब्यू बहुत लेट कराया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं भी आके ही समझता हूँ कि 37 ईयर्स एज पे आप डेब्यू करवा रहे हैं, तो आपने कितना खिला लेना है ताबिश खान को। आपने एक टेस्ट मैच में अगर आप किसी को डेब्यू कराते हैं, जिसका मतलब आप उसको टेस्ट प्लेयर समझते हैं। तो पाकिस्तान टेस्ट मैचेस खेलते ही 8-10 मैचेस हैं साल में, आपने उनको कितना खिला लेना है, कितने साल खिला लेंगे, 1 साल और खिला लेंगे,
कुछ फायदा नहीं होना था ताबिश खान के साथ। ठीक है, इसको जाया किया गया है, पाकिस्तानी सिलेक्शन कमेटी की तरफ से इसको जाया किया गया है। पिछले 5 साल पहले इसको डेब्यू करा देना चाहिए था, तो अब तक इनका करियर खत्म हो जाता। लेकिन अब इनका करियर स्टार्ट किया है, तो इन्होंने भी कोई लंबा अरसा नहीं चल सकना। ये भी 1-2 ये मैचेस की ये ताबिश खान का पहला और आखिरी मैच था। इसके बाद वो आपको पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट किट में नजर नहीं आएंगे। बिग न्यूज हमारे फफू भाई जब प्रिडिक्शन देते हैं तो बड़े डेंजरस किस्म की देते हैं। फफू भाई, पहला और आखिरी मैच की बात की है, क्या यासिर शाह का भी आखिरी मैच गुजर गया हुआ है? यासिर शाह शोएब अख्तर कह रहे हैं कि यासिर शाह फारिग हो जाते अगर जाहिद महमूद इस सीरीज में एक भी मैच खेल जाते तो। शोएब अख्तर को इस तरह के बयान देने की बहुत आदत है, बहुत शौक है, वो हाईलाइट में रहना चाहते हैं हर वक्त। लेकिन मुझे नहीं लगता यार यासिर शाह को यासिर शाह की जरूरत पड़ेगी आपको। यासिर शाह आपके प्रीमियम बॉलर हैं अभी भी। यासिर शाह को अगर आपने थोड़ा बहुत खराब किया तो आपने खुद ही खराब किया। उनको आपको उनकी रिहैब नहीं कराना आता, आपको पता नहीं होता कैसे उसकी इंजरी से वापस लेके आना है, क्या उसका वर्कलोड है, क्या नहीं है, क्या कुछ है। तो मेरा ख्याल है यासिर शाह के अंदर भी पोटेंशियल है। ऐसा नहीं है कि यासिर शाह परफॉर्म नहीं करेंगे आपके लिए। यासिर शाह बिल्कुल परफॉर्म करेंगे और उनको आगे खेलना भी चाहिए। ठीक हो गया लकी भाई। मेरा ख्याल शो को सम अप करते हैं। तो क्या कहते हैं, अब आगे जो मंथ है, क्रिकेट आ रही है, हम इंतजार में हैं। थोड़ा सा एक एक नींद से में पड़ गई है क्रिकेट वर्ल्ड, इंतजार में है। उम्मीद भाई आपने बाबर आजम की प्लेयर ऑफ द मंथ की बात नहीं छेड़ी अभी तक, यार उसका भी जिक्र कर। मैंने आपसे मार खानी है फिर से, अब ये बताइए। नहीं नहीं, बाबर आजम प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए हैं अपनी 122 वाली इनिंग्स से। तो मुझे नहीं समझ लगती कि वोटिंग देने वालों ने किस तरह वोट किए। बाबर आजम को उनकी 122 इतनी पसंद आ गए थे कि फखर जमान की जो 193 वाली इनिंग्स है वो उन्होंने पीछे रख दी। तो ठीक है, बाबर आजम अपने खिलाड़ी हैं, अपने प्लेयर हैं, अपनी पाकिस्तान की शान है। हमें खुशी है कि वो प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं, लेकिन डिजर्व करते थे फखर जमान। बाबर आजम जो है वो दूसरी क्लास के बैट्समैन है, वो आगे जाके भी उनको कुछ ना कुछ ट्रॉफियां मिलती रहनी है। लेकिन फखर जमान की जो इनिंग्स थी वो बहुत आगे थी बाबर आजम की इनिंग्स से। क्या कहते हैं फैफू भाई, आप भी एक दफा बाबर के बारे में कुछ बात करने और शो को भी जरा जो है ना नहीं, करने। मैं लक्की भाई की बात से बिल्कुल एग्री करूंगा, बल्कि लक्की भाई भाई की वो तो मुझे फीडबैक पता है, बिल्कुल वो एग्री तो मुझे करूंगा। पता है। डिसएग्री लेकिन तो आपने मेरे से करना था ना, आपने कर लिया पिछले शो में। नहीं नहीं नहीं, देखिए वो तो बात अभी भी जो जो लोग क्रिकेट को सही समझते हैं और जो देखते हैं, जिन्होंने फखर जमान की वो इनिंग्स भी देखी है, वो एक सीरीज देखी, वो तभी भी यही कहेंगे कि हमारे लिए तो प्लेयर ऑफ द मंथ फखर जमान ही थे। लेकिन चलें कोई बात नहीं, दोनों पाकिस्तानी भाई हैं, जिसको भी मिले हमें बहुत खुशी हुई है। बाबर आजम जिस तरह लईबा ने बताया हमारे कप्तान भी हैं, एक बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी है, वर्ल्ड क्रिकेट में उनका नाम है। उनको मिले, फखर जमान को मिले, हमारे लिए एक ही बात है भाई। लेकिन जहां तक आपने बात की कि अगली जो क्रिकेट आ रही है, क्रिकेट तो आपकी आनी थी, पीएसएल जो शुरू होना था उम्मी भाई खतरे में हो गया, क्योंकि यूएई वालों ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और उसे ट्रैवल करना इस वक्त तो बंद कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए यूएई में क्योंकि सोच रहा था पीसीबी कराने का, हाँ जी। तो यही है कि शायद कोई एक्सेप्शन मिल जाए, कि इजाजत मिल जाए कुछ चार्टर्ड फ्लाइट की, कि वहाँ पे पीएसएल करवा दें। लेकिन इस वक्त तो मुश्किल हुआ है, क्योंकि हमने देखा कराची में भी उन्होंने होटल जो बुक कराया हुआ था फुली होटल, वो भी कैंसिल करवा दिया था। तो पीसीबी को भी इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं कि अब हमने क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो सवालिया निशान है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हमें बिल्कुल नहीं पता कि पीएसएल का क्या होने वाला है। थ्योरीज बड़ी आ रही हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड में कि यहाँ करा लें, वहाँ करा लें। आईपीएल के बारे में भी सेम है कि जी कभी वो श्रीलंका में आईपीएल करवा रहे हैं, कभी कहीं और करवा रहे हैं फैंस जो हैं। तो हम जो है अपडेटेड रहेंगे। फैफू भाई इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं बहुत, अपने ट्विटर पे भी एक्टिव है, वहाँ पे फॉलो करें हमारे बैट एंड चैट को। और लिंक जो है आज इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह का हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, है फैफू भाई। और ताकि हमारे नाजरीन जो है वहाँ पे भी अपडेटेड रहे। बिल्कुल वहाँ पे हम जरा ज्यादा क्लिक होते हैं, पोल्स वगैरह होते रहते हैं, और मजेदार जो है मीम्स वगैरह भी हम शेयर करते रहते हैं। तो थैंक यू वेरी मच लकी भाई, थैंक यू वेरी मच फैफू भाई। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम आए हैं आज, और अब हम फिर से रेगुलरली आते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉरवर्ड। लव यू ऑल, टेक केयर। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट। बैट एंड चैट।